सब्सक्राइब करें एस्ट्रो गुरुजी चैनल को और साइड में लगे बेल आइकन को अवश्य दबाएं, जिससे हमारे नए अगले आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। जय माता दी मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने ही चैनल एस्ट्रो गुरुजी में। मित्रों, आज आपको हम बताने जा रहे हैं कि चैत्र नवरात्र कब से आरंभ होंगे और घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या रहेगा। घट स्थापना की सबसे सरल विधि भी आज आपको हम बताएंगे। तो मित्रों, पूरे वीडियो को आप ध्यान पूर्वक देखें। तो एक वर्ष में 4 नवरात्र आते हैं। चैत्र, आषाढ़, आश्विन और माघ मास में यह नवरात्र आते हैं, जो शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से नवमी तक चलते हैं, यानी पड़वा से नवमी तक यह नवरात्र चलते हैं। इनमें चैत्र और आश्विन नवरात्र प्रमुख माने जाते हैं। इनमें भी आश्विन नवरात्र का काफी महत्व है। इसे वासंती नवरात्र कहा जाता है। तो चैत्र नवरात्रि को वासंती नवरात्र कहा जाता है, जो चैत्र मास शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से आरंभ होता है, नवमी तक चलता है। यह भगवान श्री राम के जन्मोत्सव से जुड़ा महीना है। तो इस वर्ष 2019 में चैत्र नवरात्र का आरंभ होगा 6 अप्रैल 2019 से। तो नवरात्रि पर कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त इस प्रकार से आता है। तो नवरात्रि के 9 दिनों में माता दुर्गा के 9 स्वरूपों की क्रम से पूजा अर्चना की जाती है। इनका पहला स्वरूप इसमें शैलपुत्री, दूसरा ब्रह्मचारिणी का, तीसरा चंद्रघंटा का, चौथा कुष्मांडा का, 5वां स्कंद माता का, 6ठा कात्यायनी देवी का, 7वां कालरात्रि का, 8वां महागौरी का और 9वां स्वरूप इनका सिद्धिदात्री का है। तो इनकी पूजा इन 9 दिनों तक श्रद्धा भक्ति पूर्वक करना चाहिए, जिससे हमारी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। तो नवरात्रि के दौरान 9 दिनों तक देवी दुर्गा का पूजन श्रद्धा पूर्वक करें और दुर्गा सप्तशती का पाठ श्रद्धा पूर्वक करना चाहिए। तो चैत्र नवरात्रि की शुरुआत घट स्थापना से, कलश स्थापना से हो जाती है। तो इस वर्ष कलश स्थापना का शुभ मुहूर्त है 6 अप्रैल 2019 शनिवार के दिन प्रातः 6:09 से लेकर के तो दिन के 10:19 तक श्रेष्ठ समय रहेगा। हालांकि इसके पश्चात अभिजीत मुहूर्त में भी कलश स्थापना की जा सकती है। तो कलश स्थापना की विधि, सबसे सरल विधि इस प्रकार से है। कलश स्थापना के लिए शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा यानी पड़वा तिथि के दिन प्रातःकाल स्नान आदि करके अच्छे स्वच्छ वस्त्र पहन लेवें। उसके बाद पूजन का संकल्प लेवें। भगवान गणेश जी और माता जी का स्मरण करें और संकल्प लेने के पश्चात मिट्टी की वेदी बना करके उसमें जौ बोएं और इसी वेदी पर कलश की घट की स्थापना करें। घट की पूजन करें पूर्ण पंचोपचार से। उसके बाद घट के ऊपर अपनी कुल देवी की प्रतिमा को स्थापित करके उनका विधि पूर्वक पूजन करें। उनकी पूजन करने का विधान इस प्रकार से है कि दुर्गा देवी की प्रतिमा को एक पात्र में बिठावें और सबसे पहले उनके ऊपर 4 बार जल चढ़ावें। 4 बार उनको जल से स्नान करावें। उसके पश्चात पंचामृत से स्नान करावें। दूध, दही, घी, शहद, शक्कर, चाहे तो पृथक पृथक स्नान करावें अथवा मिला करके उनको स्नान करावें। उसके बाद शुद्ध जल से, फिर गंगा जल से उनको स्नान करावें। चंदन के जल से स्नान करावें। पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा करके उनको इत्र से स्नान करावें। पुनः शुद्ध जल से स्नान करवा करके उनको अच्छे से वस्त्र पहना करके श्रृंगार करके उनको कलश के ऊपर विराजित कर देवें। फिर पुष्प की माला उनको अर्पण करें, उनका अच्छा श्रृंगार करें। चंदन, फूल, धूप, दीप, नैवेद्य आदि उनको अर्पण करें। फिर आरती उतारें और माँ दुर्गा की आरती बोलें और सभी उपस्थित जनों में प्रसाद वितरण करें। तो ऐसा करने से हमारी सारी मनोकामना पूरी होती है और माँ दुर्गा की कृपा सदैव पूरे परिवार के ऊपर बनी रहती है। तो मित्रों, आशा करता हूं कि आपको हमारी यह ज्ञानवर्धक जानकारी पसंद आई होगी। यदि आपको पसंद आई हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक व अधिक से अधिक शेयर अवश्य करें और कमेंट्स बॉक्स में जय माता दी अवश्य लिखें। धन्यवाद। जय माता दी मित्रों, फिर मिलेंगे।